हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज के वीडियो में हम दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि हमारे संजीव डेस्क वर्क के मॉडल पेपर 9 के सेक्शन सी के रहने वाले हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 19 और प्रश्न नंबर 20 दोनों प्रश्नों का ये वीडियो रहेगा। प्रश्न नंबर 19 देखिए क्या है। निम्नलिखित बंटन किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक आय दर्शाता है। यानी ये जो बंटन दिया हुआ है ये किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की क्या है, दैनिक आय यानी डेली इनकम को दर्शाता है। अब क्या है, देखो यहाँ डेली इनकम दी हुई है रुपयों में और यहाँ पर दिया हुआ है आपको श्रमिकों की संख्या। यानी 100 रुपए से लेकर 120 के बीच में डेली इनकम वाले उस फैक्ट्री में 12 श्रमिक है। 120 से लेकर 140 रुपए के बीच प्राप्त करने वाले श्रमिकों की संख्या 14 है और 140 से लेकर 160 के बीच में दैनिक आय वाले उस फैक्ट्री में 8 मजदूर हैं। 160 से 180 के बीच दैनिक मजदूरी प्राप्त करने वाले श्रमिकों की संख्या 6 है और 180 से लेकर 200 के बीच डेली इनकम प्राप्त करने वाले श्रमिकों की संख्या 10 है। अब ये कह रहा है कि उपर्युक्त बंटन को एक कम प्रकार के संचयी बारंबारता बंटन में बदलिए और उसका त्वरण खींचिए। ये प्रश्न हमें कह रहा है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, देखो सबसे पहले लिखेंगे हम से कम और यहाँ एक कोमा लगा देंगे और यहाँ 6 की तरह और यहाँ 9 की तरह। ठीक है। उसके अंदर से कम को बंद कर देंगे। तो से कम प्रकार का संचयी बारंबारता बंटन लिखकर ये टेबल बनाएंगे जिसमें सबसे पहले इसको उठाकर रख देंगे, किसको, दैनिक आय रुपयों में, ये यहाँ लिख दिया। फिर अगली लाइन में इसको उठाकर लिख देंगे श्रमिकों की संख्या, ये भी यहाँ लिख दिया। और एक तीसरा कॉलम और बनाएंगे जो कि होगा हमारी संचयी बारंबारता, जिसको हम सीएफ लिखते हैं यानी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इसकी जो ऊपरी सीमा है ना, जैसे ये 120, 140, 160, 180, 200, इनको बोलते हैं ऊपरी सीमा। और ये जो 100, 120, 140, 160, 180 इसको बोलते हैं निम्न सीमा। तो ये से कम प्रकार की बना रहे हैं हम। तो हम इसमें क्या करते हैं कि ऊपरी सीमा को लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे 120 से कम यानी ऊपरी सीमा ले ली, फिर 140 से कम, फिर 160 से कम, फिर 180 से कम और फिर 200 से कम, ये लिख देंगे। और इनके सामने जो श्रमिकों की संख्या है वो हम यहाँ लिख देंगे। अब इसकी संचयी बारंबारता यानी सीएफ कैसे निकालेंगे इसको ध्यान से देखिए। ये जो 12 है ना, इसको तो आप एज इट इज लिख दीजिए। अब क्या करेंगे कि इस 12 को 14 में प्लस करके यहाँ लिखेंगे। कितना होगा, 12 और 14 26 हो जाएगा। अब इस 26 को 8 में प्लस करके यहाँ लिखेंगे तो 26 और 8 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। फिर इस 34 में 6 ऐड करके यहाँ लिखेंगे, 34 और 6 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। फिर इस 40 में 10 ऐड करके यहाँ लिखेंगे तो कितना हो गया, 50। ये इनकी निकल गई संचयी बारंबारता CF। अब यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे कि पॉइंट बनाएंगे। जैसे 120 के सामने कौन आ गया, 12 आ गया। हम यहाँ लिख देंगे अतः हम, सॉरी, यहाँ लिखेंगे अतः हम सभी बिंदु कौन कौन से हो गए, सभी बिंदुओं, पहले को हम ए मान लेंगे। अतः हम सभी बिंदुओं ए और क्या करेंगे, 120 12, 120 12। फिर बी, दूसरा पॉइंट कौन सा हो गया, 140 26, 140 26। फिर कोमा लगाएंगे सी यानी तीसरा पॉइंट कौन सा हो जाएगा, 160 34, 160 34। फिर कौन हो जाएगा डी, डी में कौन हो जाएगा 180 40 तथा ई, ई में कौन हो जाएगा 250 को ग्राफ पेपर पर आलेखित करते हैं। ये लाइन लिख देंगे हम, आलेखित
करते हैं। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर एक ग्राफ पेपर मैंने लिया है, हम इसके बैकग्राउंड को ही एज ए ग्राफ यूज करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि निकुंज बना हुआ है, देखो यहाँ यूं करके इसको बोलते हैं निकुंज। निकुंज, ये बिंदु यहाँ नहीं आएगा, चलो मैं दोबारा से लिख देता हूँ, क्या है, निकुंज इसको बोलते हैं। ये जो इस तरह का होता है ना, इसको निकुंज बोलते हैं। इसका प्रयोग कब करते हैं, देखो यहाँ पर हमने पहले कॉलम में ही क्या लिखा है, 120। यानी अगर हम, चलो पहले पैमाना मान लेते हैं, पैमाना, एक शख्स, ये होता है हमारा एक शख्स। इस पे तो हमने लिख दी दैनिकाई रुपयों में, ठीक है, दैनिकाई रुपयों में लिख दी इस पर। और ये है हमारा वाई अक्ष, इसमें क्या लिख दिया, श्रमिकों की संख्या लिख दी हमने। अब पैमाना दोनों अक्ष पर आप समान भी मान सकते हो और दोनों अक्ष पर आप अलग अलग भी मान सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो मैं एक्स अक्ष पर पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 10 रुपए, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मान लिया मैंने, 10 सेंटीमीटर, सॉरी 10 रुपए। तो अब देखिए यहाँ हम 10 से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं ना, 120 से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए ये निकुंज बनाया हमने। अब 120 के बाद 130 हो गया, फिर 140, 150, 160, 170, 180 और 200, क्योंकि हमारे यहाँ 200 तक है तो हमने 200 तक ले लिया। अब y अक्ष पर हमने क्या किया कि 1 सेंटीमीटर बराबर 5 श्रमिक मान लिया। यानी यहाँ से यहाँ तक इस बॉक्स की जो डिस्टेंस है वो मैं 1 सेंटीमीटर ले रहा हूँ। तो यहाँ 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 तक हमने ले लिया। अब पहला जो बिंदु है ना हमारा, वो ये है, ए वाला। तो इसको कहाँ दर्शाएंगे, देखो 120 और 12 पर। 120 तो ये हो गया और 12 कहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो जाएगा कहीं कहीं, ठीक है। 120 और 12, ठीक है, ये हो गया। यहाँ आप चाहें तो ऐसे लिख भी सकते हैं, 120, 12 और ब्रैकेट में बंद कर देंगे। दूसरा कौन सा हो गया, 140, 26, 140 की सिद्ध में और 25 और यहाँ कहीं हो जाएगा, ठीक है। 140, 26, 140, 26 आप अच्छे से लिख दीजिएगा, ये पॉइंट यहाँ पर हो गया। ये बी बना दिया हमने। अब सी 160, 34, 160 और 34 यहीं कहीं होगा, ठीक है, 160, 34 ये हो गया, ठीक है। अब कौन रहा, डी 180, 40, 180 और 40 यहाँ हो जाएगा, ठीक है, 180, 40 ये हो गया हमारा। अब कौन बचा, लास्ट बचा 250, तो 200 और 50 ये यहाँ पर हो गया, ठीक है, 200 और 50 यहाँ तक का काम हमने कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि जो ये बिंदु आया ना, कौन सा, ये ए आ गया हमारा, ये बी आ गया, ये सी आ गया, ये डी आ गया और ये कौन सा आया, ई। तो हम यहाँ अंकित बिंदुओं को यहाँ लिखेंगे हम। अब अंकित बिंदुओं को वक्र के रूप में, वक्र के रूप में हाथ से जोड़कर, हाथ से जोड़कर त्वरण प्राप्त करते हैं, प्राप्त करते हैं। यानी हमें स्केल से जोड़ना नहीं है, किससे जोड़ना है, हाथ से ही जोड़ना है, फ्री हैंड से करना है। तो देखो हाथ से कैसे जोड़ेंगे, यानी इसको तो मिला दो आप यहाँ पर, ये मिल गया, थोड़ा टेढ़ा चला गया, आप सीधा मिला दो। इसको मिलाओ यहाँ पर, ठीक है, ये भी थोड़ा टेढ़ा चल गया, आप सीधा करना। इसको यहाँ पर मिला दिया और इसको मिला दिया यहाँ पर। तो ये जो हमारा ए बी सी डी ई, ये क्या है, तोरण प्राप्त हो गया। ये यही तो कह रहा था कि एक कम प्रकार के संचय बारंबारता बंटन बदलिए और उसका तोरण खींचिए, तो ये हमने तोरण खींच दिया। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये 3 नंबर का प्रश्न है आपके, और ये इस तरह से पूछे तो आपको इस तरह से आपको कर देना है। इसमें पैमाना मानना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि इसके भी आपके परीक्षा में नंबर होते हैं। प्रॉपर तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गया है और आपको बिल्कुल इसी तरह से करना है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ही एक है, परीक्षा में आता रहता है। ध्यान से देखिए आप इसको, क्या है, सिद्ध कीजिए कि एक बाह्य, बाह्य मतलब बाहर, बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। यानी प्रश्न सिद्ध करवा रहा है कि एक बाह्य बिंदु, जैसे यहाँ पर बाह्य बिंदु आर है, इससे वृत्त पर जो स्पर्श रेखा खींची गई है ना, तो इनकी लंबाइयां कैसी होती है, बराबर होती है।
तो जब भी सिद्ध करने वाला प्रश्न आए ना, इसमें आपको 3-4 चीजें तो फिक्स है जो लिखनी ही लिखनी है। सबसे पहले तो लिखना है आपको दिया हुआ। ये फॉर्मेट ही है सिद्ध करने वाले प्रश्नों का। सबसे पहले दिया हुआ लिखना है, फिर वो क्या सिद्ध करवा रहा है ये लिखना है, और यदि कोई रचना का पार्ट है तो सिद्ध करना है कि नीचे रचना लिखेंगे, और फिर जो भी काम करेंगे आप वो उपपत्ति में करेंगे। ये तो फिक्स है फॉर्मेट, ये आपको करना ही करना है। इधर ये वाला सेम डायग्राम उठा के मैंने यहाँ पर रख दिया है, तो ये डायग्राम भी आपको अपनी नोटबुक में बनाना है। अब थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए, थ्योरी लिखने में टाइम लगता है तो मैंने थ्योरी पहले से लिख रखी है, मैं इसको बोलकर आपको समझा दूंगा और अपने वीडियो की लेंथ भी कम रहेगी। क्या है? एक वृत्त जिसका केंद्र O है, ये हमें दिया हुआ है, हमें लिखना है। जो भी दिया हुआ है ना, वो हमें दिया हुआ सेक्शन के अंदर लिखना है। यानी एक वृत्त जिसका केंद्र तो क्या है? O है, ये O रहा, ये केंद्र है, ठीक है। वो बाह्य बिंदु क्या है? R है, ये बाहर बिंदु रहा R। तथा पी आर, यानी P से लेकर R तक, पी आर व क्यू आर ये क्या है? वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। ये पार्ट तो हमने दिया हुआ के अंदर लिख लिया। अब सिद्ध करवा रहा है कि ये जो स्पर्श रेखा है ना, पी आर और क्यू आर, ये बराबर है। यही तो कह रहा है कि स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या है? बराबर होती है। ये सिद्ध करवा रहा है, तो सिद्ध करना है पी आर बराबर क्यू आर। उपपत्ति। अब उपपत्ति में हमें एक चीज लिखनी है कि हम जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या, देखो OQ क्या है? वृत्त की त्रिज्या है, और OP भी क्या है? वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। और PR स्पर्श रेखा है, QR भी स्पर्श रेखा है। तो यहाँ आपको लिखना है कि हम जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या, फिर कोमा लगाना है, ठीक है। वृत्त की स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। यानी ये जो कोण है ना प्यारे बच्चों, ये कितना डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा, यानी समकोण का बनेगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया, इसलिए OPR और OQR बराबर OQR, ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दो त्रिभुज आपको नजर आ रहे हैं OPR, अतः अब त्रिभुज OPR व त्रिभुज OQR में क्या है? देखिए, OP बराबर OQ, OP बराबर OQ, क्यों? क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं हैं। अब वृत्त की त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती है, तो OP बराबर OQ है। दूसरा, OR दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है, OR बराबर OR, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा कॉमन साइड है दोनों त्रिभुजों की, दोनों में है तो उभयनिष्ठ भुजा हो गई। और एक ये ले लेंगे हम, यहाँ एक दे देते हैं इसको, एंगल OPR यानी ये कोण की बात हो रही है, बराबर एंगल OQR बराबर, दोनों ही 90 डिग्री के हैं। कहां से लिया हमने? एक से। अब देखो, जब किसी भी त्रिभुज में एक कोण यानी समकोण हो, है ना, और एक कॉमन भुजा हो, और उसके अलावा एक और भुजा हो, तो वो RHS रूल से, अतः RHS रूल से। अब RHS रूल को हिंदी में क्या कहते हैं? R मतलब राइट एंगल यानी समकोण, H मतलब हाइपोटेनस यानी कर्ण, और S फॉर साइड यानी समकोण कर्ण भुजा। गुणधर्म से दोनों त्रिभुज क्या होंगे? यानी त्रिभुज OPR और OQR, त्रिभुज OPR सर्वांग सम होंगे त्रिभुज OQR, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। अतः सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं भी बराबर होती है, बराबर होती है। इसलिए क्या हो गया? PR बराबर QR, और यही हमारा क्या हो गया? हेंस प्रूव्ड हो गया। तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रमेय है, इसको आप अच्छे से समझ लें, दोहरा लें। नहीं समझ आया है तो वापस वीडियो प्ले करके समझिए, और इसी को अभी के अभी नोटबुक निकाल कर अभी करिए। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के दोनों प्रश्न आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे,
और अब आपका काम है वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में क्या करना है, शेयर करना, और यदि आप पहली बार आए हो तो आपको पता ही है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि जैसे ही मेरा नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। अभी तक इतना ही, मिलते हैं आगे के प्रश्नों में, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके बाय, थैंक यू।